नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सैन हूं। दिल्ली में हाल ही में घटना हुई। बेहद विभत्सपूर्ण तरीके से साहिल नाम के युवक ने साक्षी की हत्या कर दी। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि वहां पर जो आसपास के लोग गुजर रहे थे, उन्होंने किसी ने भी रोका नहीं। सवाल यह है कि एक तो क्या इस साहिल को फांसी की सजा मिलेगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या वहां पर जो मौजूद लोग थे, जो लाइव मर्डर को देख रहे थे लेकिन खड़े थे, क्या उनको सजा होगी। और तीसरी बात यह है, क्या साहिल को जिन्होंने आश्रय प्रदान किया अपराध करने के बाद में, जैसे उसकी बुआ ने, क्या उसको सजा होगी। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो है कि साहिल को तो सजा होनी चाहिए, और सजा में भी कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए, मतलब फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साहिल ने 302 हत्या के लिए उसको दंडित किया जाना चाहिए, मतलब उस पर 302 लगेगी। लेकिन 302 में क्या है, अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको दंडित किया जाता है। अब इसमें मृत्यु और आजीवन कारावास दोनों का एक प्रोविजन है। अगर कोई जघन्यतम से जघन्यतम अपराध करता है तो उसे मृत्यु की सजा दी जाती है, मतलब उसे फांसी की सजा मिलती है। और ये जो साहिल ने जो काम किया है, ये बहुत ज्यादा विभत्सपूर्ण तरीके से काम किया गया है। मतलब आफताब ने जो काम किया था उससे भी 4 गुना शर्मनाक तरीके से मारा है इनको, इस बच्ची को। तो इसलिए फांसी की सजा तो मिल सकती है इसको, और मिलनी भी चाहिए। और ये जो साहिल वाला मैटर है, इसको केस ऑफिसर जो स्कीम होती है, मतलब त्वरित गति से इसका ट्रायल चलाना चाहिए, शीघ्र इसको दंडित किया जाना चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बहुत तेजी गति से अगर ये काम होगा और फांसी मिलने के बाद मेरी फ्रंट पन्ने पे इसकी फोटो आएगी कि इस दिनांक को फांसी होने वाली है साहिल को, तब वास्तव में जो न्याय प्रणाली है इसका लोगों में डर होगा। आफताब को भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई किसी प्रकार का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं कई साल बीत जाएंगे, और कई साल बाद जब न्याय होता है ना, तो लोगों में से डर खत्म हो जाता है बिल्कुल भी। तो इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए 302 के तहत, उसमें प्रावधान भी है। दूसरा, क्या वहां पर जो लोग खड़े थे आसपास, उनको वो भी दंडित हो सकते हैं कि आईपीसी की किस धारा के तहत? तो वैसे तो आईपीसी का एक सेक्शन है 202, मतलब कि आसपास के लोग चाहते हैं तो पुलिस को इत्तला दे सकते थे या उस अपराध को रोक भी सकते थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया। तो प्रावधान तो यह आईपीसी 202 के तहत उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है जो बिल्कुल पास से देख रहे थे। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, पुलिस वाले इस धारा के तहत करते भी नहीं किसी पर कार्रवाई। तीसरा प्रश्न मैंने आपको जो बताया था कि क्या उसकी बुआ को सजा मिल सकती है क्या? जी हाँ, आईपीसी सेक्शन 212 के तहत यदि कोई अपराधी को आश्रय प्रदान करता है यह जानते हुए कि यह अपराध करके आया है, मतलब उसके अपराध को छिपाने के लिए कोई उसको अपने घर में जगह दे देता है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस अपराधी ने मर्डर करके आया है तो जो उसको आश्रय प्रदान किया है उसे 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर इस केस के माध्यम से तीनों धाराएं बताई है। धारा 302 मर्डर के लिए दंडित किया जाता है, इसमें एक आईपीसी सेक्शन 202 और एक आईपीसी सेक्शन 212। खैर, इस बालिका के साथ में बहुत गलत हुआ, इसका दुख हम सबको है। धन्यवाद।